वेलकम बॉक्स ऑफिस। तो पाकिस्तान में ईद के ऊपर जो मूवी रिलीज़ हुई वो एक ही मूवी थी जिसके बारे में बोला जा रहा है कि उसने 5 करोड़ का ईद के ऊपर पाकिस्तान में बिज़नेस किया है। वो मूवी थी महविश हयात की और अली रहमान ख़ान की। अच्छा, इस मूवी के इतना बिज़नेस करने की वजह क्या थी? पाकिस्तान में ईद के ऊपर ये एक वाहिद जो है वो मूवी रिलीज़ हुई थी सिनेमा के अंदर। बाकी सारी इंग्लिश मूवीज़ लगी हुई थी, सिर्फ एक मूवी उर्दू लगी हुई थी जो दिल दगाबाज मूवी थी महविश हयात की। अच्छा, अब फैमिलीज़ जो है वो सिनेमा गई थी देखने के लिए, तो बाकी सारी इंग्लिश थी। अच्छा, इंग्लिश मूवी जो है वो पाकिस्तान में डबिड लगती नहीं है कि वो उर्दू डबिड लगे तो लोग उसको भी देखें, तो इंग्लिश मूवी जो है वो बहुत लिमिटेड जो है वो लोग देखते हैं। तो अब जितनी भी फैमिलीज़ गई थी सिनेमा तो उनको मजबूरन जो है दिल दगाबाज जो है वो देखना पड़ी, क्योंकि दूसरी कोई मूवी लगी भी नहीं थी। तो वो फैमिलीज़ बेचारी क्या करती, तो उनको मजबूरन जो है वो महविश हयात की मूवी देखनी पड़ी। तो इस वजह से इस मूवी ने जो है ना वो 5 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया, वरना इस मूवी में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। ये मूवी अच्छी हो सकती थी अगर इसमें सबा कमर होती और हीरो भी कोई और होता। इसमें ये वाला इस मूवी में जो दिल दगाबाज में जो महविश हयात ने रोल किया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, अगर बिल्कुल भी इसकी लुक्स अच्छी नहीं थी। अच्छा, और दूसरी बड़ी बात, पाकिस्तान के अंदर ईद थी और ईद के ऊपर पाकिस्तान में सिर्फ एक उर्दू मूवी रिलीज़ हुई। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि महविश हयात के पास सितारा इम्तियाज़ है और महविश के सर पे जो है वो आशीर्वाद है बड़े लोगों का, और मतलब जो भी अगर बोलेगा कुछ कहेगा तो उसको वीगो में डाल के लेके चला जाएगा। तो इस वजह से ईद के ऊपर महविश हयात की मूवी रिलीज़ हो रही थी। तो महविश हयात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में आजकल पावर में है कि उसने ईद के ऊपर किसी और की मूवी लगने नहीं दी। इस वजह से, क्योंकि महविश हयात की मूवी लग रही थी, अगर कोई और उर्दू मूवी लगती, किसी और एक्टर की लगती तो ज़रूर बिज़नेस करती, क्योंकि सिनेमा भरे पड़े थे लोगों से, फैमिली से सिनेमा भरे पड़े थे। मुझे खुद मजबूरन महविश हयात की मूवी देखनी पड़ी, क्योंकि अगर और कोई मूवी लगी होती तो सवाल ही पैदा नहीं होता था महविश हयात की मूवी देखने का। तो ये देख के मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जितनी भी फैमिलीज़ थी वो बेचारी मजबूर होंगी मूवी देखने के लिए, तो और मूवी भी लग सकती थी। अब आगे पाकिस्तान में बकरा ईद आ रही है, तो बकरा ईद पे पाकिस्तान में कितनी मूवीज़ जो है वो लगने वाली हैं, कितनी रिलीज़ हो रही हैं। तो यही मूवी जो बकरा ईद पे रिलीज़ हो रही हैं 2 महीने के बाद, वो उनमें से एक आधी छोटी ईद पे भी रिलीज़ हो सकती थी। लेकिन जनाब महविश हयात की मूवी लग रही थी, इसलिए महविश हयात की मूवी के साथ किसी और की मूवी रिलीज़ होने नहीं दी गई। आप इसे अंदाज़ा लगाएं कि ये मोहतरमा किस कदर पाकिस्तान में पावर के अंदर है कि इनकी मूवी रिलीज़ होगी तो दूसरे किसी की मूवी रिलीज़ नहीं होगी, क्योंकि इनकी मूवी रिलीज़ होगी तो वो मजबूरन लोगों को टिकट लेने पड़ेंगे और मजबूरन इनकी जो है वो मूवी बिज़नेस करेगी और लोगों के सामने ये फिर निकल के आएगा कि हाँ भाई महविश हयात की मूवी ने तो 5-10 करोड़ जो है ना 2 दिन में कमा लिए। तो महविश हयात की इस मूवी का 5 करोड़ बिज़नेस करने की सबसे बड़ी वजह जो थी ना, वो सिर्फ ये थी कि ये एक मूवी लगी हुई थी, और दूसरा जो है वो इस महविश हयात को जो है वो काफ़ी लोगों ने जो है ना सपोर्ट किया हुआ था, कोई और मूवी रिलीज़ होने नहीं दी बड़े लोगों ने। तो महविश हयात के पास एटम बॉम्ब था, इस वजह से जो है वो कोई और मूवी रिलीज़ बेचारा कर नहीं सकता था, डर के मारे को उसे वीगो में ना डाल के लेके जाया जाए। तो इसलिए जनाब महविश हयात की मूवी ने बिला वजह में जो है ना वो ईद के ऊपर 5 करोड़ का बिज़नेस कर लिया, और ये बिला वजह के 5 करोड़ हैं जो महविश हयात के खाते में आ गए, वरना मूवी का कोई लेना देना नहीं था, कोई ख़ास मूवी नहीं थी, बिल्कुल टाइम वेस्ट।